हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे आज एक बहुत ही रोचक इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। मित्रों, आपने आल्हा का नाम सुना होगा और ऐसा भी कहा जाता है कि आल्हा कलयुग में अमर है। वस्तुतः आल्हा कौन थे, उनके माता पिता कौन थे और आज जो आल्हा की साक्षी देवी कही जाती हैं, मैहर वाली माता, जिनका प्रथम पूजन आज भी आल्हा आकर करते हैं, इसके पीछे कौन सी कहानी या रहस्य है, आज मैं आपको इसका संक्षिप्त इतिहास सुनाता हूँ। जी हाँ मित्रों, यह इतिहास मैंने अपने पिताजी से विरासत के रूप में पाई थी, क्योंकि मेरे पिताजी अपने समय में एक अच्छे आल्हा के गवैया कहे जाते थे और वो कई जगहों पर इसका प्रोग्राम करते थे। मैं भी कई बार उनके प्रोग्राम को देखा और उन्हीं से मुझे इसको गाने की, इसको सीखने की और इसकी पूरी कथा को जानने की प्रेरणा मिली और मैंने अध्ययन कर इसके बारे में जाना। मित्रों, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती, इसीलिए शायद इस ग्रंथ के बारे में आज तक इसका विवरण प्रचलित नहीं हुआ। तो मित्रों, आइए चलते हैं संक्षेप में। हम पहले इसका शुरुआत करते हैं और आज के समय में भी आल्हा की कहानियाँ हर जगह प्रचलित क्यों नहीं हैं और क्यों नहीं सुनाई जाती, सिर्फ धुन सुनाया जाता है, इसके पीछे भी एक रोचक जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। मित्रों, जहाँ आज मध्य प्रदेश राज्य स्थित है, वहाँ पर कभी महोबा नाम का राज्य हुआ करता था और उस वक्त भारतवर्ष में राजतंत्र था और वो समय मुगल काल के शासन से पहले का समय माना जाता है। उस समय को राजपूताना युग भी कहा जाता था। उस समय में ऐसे कितने ही शासक हुए राजपूताना, जिनका इतिहासों में नाम दर्ज है। आल्हा खंड में भी एक ऐसे शासक का पूर्ण विवरण मिलता है जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। तो महोबा राज्य के राजा जो थे, उनका नाम था महाराज बनाफर राय। महाराज बनाफर राय के पास अकूत संपत्तियां थी, क्योंकि उनके घर में उनकी कुल देवी का एक वरदान मिला हुआ था। जी हाँ, वही कुल देवी जो आज माँ शारदा मैहर वाली कही जाती है, वो उनके यहाँ की कुल देवी थी। और उनके यहाँ पारस पत्थर का उपहार दिया गया था। पारस पत्थर जो लोहे के स्पर्श से ही उसे सोना बना देता है, वह एक बहुत ही कीमती, मूल्यवान, चमत्कारी पत्थर है जो अब दुर्लभ है। तो बनाफर राय के पास पारस पत्थर था, इसलिए उनके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो निसंतान थे। एक समय की बात है, वो प्रतिदिन माँ मैहर की पूजा किया करते थे और माता से अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा बनाफर राय कहीं जंगल आदि से भ्रमण करके आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सांड आपस में भिड़े हुए हैं। उनके राज्य में वो चलती था कि उनकी आज्ञा को जानवर तक पालन करते थे। उन्होंने गरज कर उन्हें अलग होने को कहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बनाफर राय हष्ट पुष्ट और बलवान व्यक्ति थे। वे उठे, अपने रथ से नीचे उतरे और उतर कर दोनों सांडों के सींग को एक एक हाथों से पकड़कर उन्हें दो तरफ अलग हटा दिया और वे सांड
पूरी ताकत लगा करके भी इनका कुछ ना बिगाड़ सके। मित्रों, पहले के राजा ऐसे बलशाली होते थे और तभी एक चमत्कार हुआ और दोनों सांड गायब हो गए और वहाँ पे 2 शिशु प्रकट हो गए और माता मैहर वाली मैया की आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे आने वाले समय के युवराज बनेंगे। और तब उन्होंने उन दोनों शिशुओं को घर लाया और चूंकि वो बक्ष के रूप में थे यानी बाछे के रूप में थे, इसलिए उन्होंने एक का नाम दक्षराज और एक का नाम बक्षराज रखा। दक्षराज और बक्षराज नाम के दोनों ही बालक उनके यहाँ पालन पोषण होने लगा और वे राजकुमार के रूप में बढ़ने लगे। और कुछ ही समय के बाद जब दक्षराज और बक्षराज किशोरावस्था में होने को हुए तो जब इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया गया और जब ये सारे चीज़ों में निपुण हो गए तो इन दोनों की विवाह की राजा को चिंता हुई। लेकिन राजपूताने में बिना कुल गोत्र और खानदान जाने विवाह नहीं होता था। जहाँ भी विवाह का प्रस्ताव आए तो यहाँ पर मालूम हो कि ये तो बच्चा जो है कि कहीं जंगल से मिला है, इसका खानदान का पता नहीं, इसलिए उसका विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार से बनाफर राय बड़े ही चिंतित हुए और उनको इनके विवाह की चिंता हुई और वो राजा माहिल जो उस समय के राजकुमार थे, उनकी बहन का स्वयंवर हो रहा था और दक्षराज जबरन वहाँ से जाकर इनकी दो बहनों का स्वयंवर था, दोनों बहनों को जबरन लाकर अपनी राजकुमारों के साथ विवाह कर देते हैं। और तभी से वो माहिल जो इनके बच्चों का साला हो गए, वो कसम खाते हैं कि हम तुम्हारे वंश को कुल सहित पूरा वंश नष्ट कर देंगे। और यहीं से शुरू होती है आल्हा खंड की असली गाथा, क्योंकि कुछ दिनों बाद बनाफर राय दिवंगत हो जाते हैं और तब दक्षराज को शासन सौंपा जाता है। उसी वक्त षड्यंत्र के तहत एक राजा जिनका नाम करिया सिंह था, वो महुआ राज पर हमला करते हैं। राज तो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन फिर भी दक्षराज और बक्षराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और तभी से उनके मामा माहिल कहीं भी किसी भी जगह में जाकर ये सारा बात का प्रोपोगंडा फैला देते हैं कि जाति बनाफर का ओछी है, उसका जो कुल है वो बहुत घटिया है, वहाँ कोई बेटा बेटी विवाह न करे। इसको इन शब्दों में भी यहाँ पर आल्हा खंड में बताया गया है। मैं उसी धुन और उसी स्वरूप में यहाँ पर बता रहा हूँ जो माहिल जाकर सभी लोगों को कहते हैं। जाति बनाफर की ओछी है, कोना की पिए घड़ा के पान। मतलब बनाफर की जाति ही ओछी है, उनके घर में पानी पीना भी गुनाह है। अब ये जब लड़के युवा होते हैं, इनके जब विवाह के बाद इनके भी बच्चे होते हैं। दक्षराज के 2 बेटे होते हैं, आल्हा और उदल, और बक्षराज के 3 बेटे होते हैं, ब्रह्मा, मलखान सिंह और सुलखान। ये 3 बेटे इनके होते हैं, जो पूर्व जन्म में पांडव थे, इस जन्म में अवतरित होते हैं धर्मराज युधिष्ठिर आल्हा के रूप में, भीम उदल के रूप में, अर्जुन ब्रह्मा के रूप में, नकुल मलखान और सहदेव सुलेखान के रूप में, और बाकी पात्र भी इसमें अवतरित होते हैं, उनका विवरण आगे है। तो मित्रों, जब ये युवा होते हैं और जानते हैं कि हमारे मामा ने चारों तरफ ऐसी बातें फैला रखी हैं, तो ये लोग भी एक नया कोटेशन बनाते हैं, एक नई पंक्ति बनाते हैं। जे कर बेटियानी की देखब जोरा जोरी करब विवाह। चूँकि यह लाइन भी अनैतिक है और पहली वाली लाइन भी अनैतिक है, और इसमें महाभारत से भी ज़्यादा खून और खराबा है, क्योंकि महाभारत में तो सिर्फ
2 गढ़ की लड़ाई थी, इसमें पूरे 52 गढ़ की लड़ाई है। और यह आल्हा खंड इतना उत्तेजक है कि अगर इसे जेठ की दोपहरी में पूर्ण स्वर लहरी के साथ गा दिया जाए तो 100 मीटर के दायरे के अंदर कहीं न कहीं आग लग जाती है। जी हाँ मित्रों, आपको ये विश्वास नहीं होगा, मेरे पिताजी ने कहा था इस बात को, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 2-2 बार इसका परीक्षण करने की चेष्टा की और दोनों ही बार ये बातें सत्य हो गई। मेरे पाठ के 10 मिनट के अंदर कहीं न कहीं आग लग गई। तो मित्रों, इसके धुन और लहरी में वो ताकत है। मित्रों, हम समय अनुसार फिर आगे आपको इसकी जानकारियाँ देंगे। मेरी अभी की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हों या और ऐसे वीडियोज देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।